फ्रेंड्स, एराज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ एराज सर और आज आपके बीच एक नई टॉपिक यूनिट डिजिट का जो कुछ रिमाइंडर पार्ट रह गया था शेष, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो आप उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इससे हमें काफ़ी मनोबल हमारा ऊंचा हो और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट्स को ला सके और आप इसका लाभ उठा सके। तो चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट डिजिट का कुछ पार्ट रह गया था। इतना के इकाई अंक, इतना के इकाई अंक n+2 है, 2 हो तो n का मान निकालें। 4 ऑप्शन भी आपको दे देगा, ठीक है। ऐसे सवाल में 4 ऑप्शन दे देगा, तो 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन दे या नहीं दे, एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा ही, लेकिन आप देखेंगे हम यहाँ इसको सोल्यूशन कर देते हैं कि कैसे सोल्यूशन होगा। 283 गुना 756 गुना 225m, 756 गुना ये, इसका यूनिट डिजिट जो आपको दे रखा है वो क्या है, n+2 है। तो ऐसे सवाल को हम लोग देखेंगे। ऐसे सवाल हम लोग कुछ ऑप्शन का हेल्प ले लेते हैं। जैसे 3 गुना 6 करेंगे तो 3 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36 18 के 8, और फिर 8 को गुना करेंगे कितना से, n से, तो आ जाएगा 8 गुना n बराबर, यानी यूनिट डिजिट कितना है यहाँ पे, n+2 है। अब हम ऑप्शन का सहारा ले लेंगे, n का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ का इकाई अंक जो होना चाहिए वही होना चाहिए यहाँ का इकाई अंक। तो n का मान बारी बारी से हम लेंगे। सब कुछ 1 लेंगे तो 8 गुना 1 8 रह जाएगा, और यहाँ 1 लेंगे तो 2 1 3 होगा, नहीं चलेगा। 2 लेंगे तो 8 गुना 16 का इकाई अंक 6, और 2 लेंगे तो 2 2 4, नहीं आ रहा है। 3 लेंगे तो 8 3 24 के 4, और 3 लेंगे तो 3 2 5, इधर का इकाई अंक 5, इधर का 4। 4 लेंगे तो 8 चुका 32 का इकाई अंक 2, और यहाँ पे 4 लेंगे तो 6। 5 लेंगे तो 8 5 40 इकाई अंक 0, यहाँ 5 2 7। 6 लेंगे तो 8 6 48 का इकाई अंक 8 है। देखिए n का मान जब हम 6 लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, n का मान जब हम 6 लिए, ऑप्शन में रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम n का मान यहाँ 6 ले लिए यहाँ पे, तो देखेंगे 8 गुना 6, 8 6 48, 48 का इकाई अंक कितना आ रहा है, 8, और यहाँ पे अगर हम रखेंगे 6, तो 6+2 इकाई अंक कितना है, 8, यानी दोनों इकाई अंक क्या हो गया, बराबर हो गया। तो n का मान क्या लेने से आया, 6 लेने से आया। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 6। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 6। तो इस टाइप का सवाल बहुत ही एग्जाम में, रेलवे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। रेलवे से सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे उसी पैटर्न का। 314 गुना 507 587 गुना 20n के इकाई अंक, n+4 हो तो n बराबर व्हाट। यहाँ भी देखेंगे आपको ऑप्शन रहेगा, यहाँ भी आपका ऑप्शन रहेगा, लेकिन सपोज कीजिए अभी हम बिना ऑप्शन के कैसे बना देंगे, ऑप्शन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो देखिए हम सवाल को सोल्यूशन करने जा रहे हैं। जब भी इकाई अंक पूछे तो आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब, इसका यूडी यानी यूनिट डिजिट कितना है, n+4 है। तो आप देखेंगे इसका इकाई अंक है 4 और इसका 7, तो 7 चौका 28 का 8, 7 चौका 28 का इकाई अंक 8 हो गया। अब 8 को n से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 8 गुना n, और इधर हमें मिलेगा n+4।
हम n का कौन सा मान ले ले, n का कौन सा, देखिए अभी हम अपना मन से मान लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन रहेगा, आप जस्ट ऑप्शन का सहायता लेंगे, n का मान पुट करेंगे और HS कर देंगे। तो हम देखेंगे n का मान बारी बारी से लेते हैं, n का मान 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, जिससे हमारा आ जाएगा वही आंसर होगा। एग्जामिनेशन में 4 ही ऑप्शन रहेगा। तो चलिए n का मान 1 लेंगे तो 8 गुना 1 8 है, यहाँ हो जाएगा। n का मान 1 लेने से 8 एकम 8, इकाई अंक 8 रहा, यहाँ 1 लेंगे तो 5 रहा, नहीं हुआ। n का मान अगर 2 लेंगे तो 8 दूना 16, n का मान अगर हम 2 लेते हैं, यहाँ 2 रखेंगे तो 8 दूना 16 का कितना हो गया, इकाई अंक 6, और यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 + 4 6, यानी देखेंगे दोनों का इकाई अंक क्या हो गया, सेम हो गया। तो आपको क्या लेने से आ गया, यानी n बराबर क्या हो गया 2, n का मान कितना हो गया 2। तो आप देखेंगे बहुत ही आसान सवाल है, हम यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे थे इसलिए, अगर ऑप्शन होता तो हम एक ही बार में आंसर निकाल देते। तो चलिए ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का देखेंगे टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका इसी में देखेंगे, अगला सवाल है, थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। देखिए 3 के पावर 3 3 3 3 3 के पावर अगर आपका n है, इतना के इकाई अंक 7 हो, तो 7 के पावर n के इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। ऑप्शन एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, लेकिन देखेंगे हम ऐसे सिखला देते हैं, वहाँ आप ऑप्शन का सहारा लेकर के आप हल कर सकते हैं। सवाल कह रहा है कि 3 के पावर n है, यहाँ पे पावर देखेंगे n है, 3 के पावर जो है वो n है, 3 3 3 3 3। हमको तो दहाई अंक से कोई मतलब नहीं, केवल इकाई अंक पूछेगा तो इकाई अंक से मतलब, इसके आगे कौन सा अंक है उसे में कोई लेना देना नहीं है। तो आप ध्यान दें कि 3 3 3 3 3 है, इसके पावर कितना है n, और इसका इकाई अंक दे रखा है यहाँ पे कितना 7। तो आपसे पूछा है 7 के पावर n क्या होगा, तो समझिए कि हम n का कौन सा मान रख दे, 3 के पावर में n का कौन सा मान रख दे कि इकाई अंक 7 आ जाए। तो हम जानते हैं 3 के पावर 1 होता है 3, 3 के पावर 2 होता है 9, 3 के पावर 3 होता है 27, 27 का इकाई अंक कितना हुआ 7। तो कहीं ना कहीं n का मान हमें क्या लेना पड़ेगा 3, n का मान क्या लेना पड़ेगा 3, n का मान 3, तो 3 के पावर 3 का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7 आया। तो n का मान क्या लिए आप, n का मान 3 लेने से आपका ये प्रूफ करता है, ये सवाल प्रूफ करता है। तो अब आपसे पूछा है 7 के पावर अगर n रखा जाए तो n का मान कितना था 3। तो पूछेगा कि अगर इसी सवाल में आपसे पूछ देगा कि 7 के पावर n का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम जानते हैं n बराबर हमें 3 लेना है, तो इसलिए 7 के पावर 3 होगा 343। 343 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3, तो इसका आंसर हो गया 3। तो इसका आंसर क्या हो गया 3 आ गया, ठीक है। हम देखें कि 7 के पावर n पूछा था, n का मान हमें कितना है 3 है, तो यहाँ 7 के पावर 3 रखे, देखेंगे 7 के पावर तो आप ध्यान दें 7 के पावर n बराबर कितना है 3, तो 7 के पावर 3 अगर हम रखेंगे तो 343, और 343 का इकाई कितना हो गया 3। तो देखेंगे यूनिट डिजिट आ गया कितना 3 आ गया, ठीक है। एक और सवाल हम इस टाइप का लेते हैं। अगला सवाल देखेंगे, सपोज कीजिए कि 2 के पावर अगर हमें यहाँ n है, इतना के इकाई अंक 8 हो, तो 8 8 8 8 के पावर n के इकाई अंक क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छे सवाल है ये, शायद आप नहीं ऐसा सवाल किए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि शायद आप ऐसा सवाल नहीं किए होंगे कभी, इसलिए हम आपको थंबनेल में भी बना के देते हैं, थंबनेल के ऊपर भी लिखा रहता है कि ऐसा कहीं नहीं पढ़े होंगे।
तो आप ध्यान देंगे रियल में वहाँ कहते हैं और वास्तव में आप कंटेंट्स में आप देख सकते हैं कि ऐसा शायद ही बहुत कम लोग पढ़े होंगे। तो ध्यान दें 2 के पावर n 2 के पावर n है, तब इसका इकाई क्या आया 8। तो आप सोचिए कि पावर में क्या रहा होगा, पावर में हम क्या लिए होंगे कि 2 के पावर कितना आया होगा, इकाई अंक 8। तो आप रूल जानते हैं कि पावर में 4 से भाग दे करके, तो 4 से भाग दे करके जो शेष बचता है वही नहीं 2 के पावर में रखते हैं। तो कुछ भी हो n का मान क्या क्या हो सकता है देखेंगे। n का मान अगर हम यहाँ 3 लेंगे तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8। कोई आदमी कहेंगे सर n का मान 7 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। n का मान कोई कहेगा 11 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। n का वह मान ले सकते हैं जो 4k + 3 का रूप होगा, ठीक है, 4k + 3 का रूप होगा, क्योंकि 4 से कट जाना चाहिए, शेष हमेशा 3 आना चाहिए। मतलब आप k का मान कुछ भी रखिए यहाँ पे 1 2 3 4, हमेशा शेष कितना बचेगा 3 ही बचेगा। तो आप देखेंगे 3 रखेंगे तो 2 के पावर 3 8 हो गया, तो हमें स्पष्ट। कोई कहेंगे सर 7 रखेंगे, तो देख लीजिए 2 के पावर 7 रखिएगा तो पावर में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 3, और फिर 2 के पावर 3 रखेंगे तो शेषफल क्या होगा 8। ठीक उसी प्रकार n का मान 11 लेंगे तो 2 के पावर 11 का शेषफल निकालना है, ते में यूनिट डिजिट निकालना, तो 4 दूना 8, शेष कितना आ रहा है 3। तो फिर 2 के पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 8 आ रहा है, इकाई अंक जो प्रूफ हो रहा है। तो ऐसे सवाल में करना क्या है कि ऐसे सवाल में आपको n का मान निकालना है कि कौन सा n का मान हम ले जिसका इकाई अंक कितना आ जाए 8। तो हमें लगा कि n बराबर कितना 3, यानी n बराबर 3, तो 2 के पावर 3 हो जाता है 8। 2 के पावर 3 कितना हो जाता है 8। यहाँ पे देख एक सेकेंड देख सकते हैं आप, n बराबर 3 तो हम लिख 8, ठीक है, इकाई अंक 8 हो गया। तो हमें पता चल चुका है कि n का मान क्या लेना है 3 लेना है। तो जब n का मान यहाँ पे 3 लेना है तो आपसे क्या सवाल पूछा है उसको देख लीजिए। आपसे पूछा है 8 8 8 8 के पावर n, तो देखेंगे n का मान कितना है 3, तो हम यहाँ पे 8 इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछा है, तो हम 8 के पावर 3 रखेंगे, और 8 के पावर 3 होता है 512। 8 के पावर 3 कितना होता है 512, और 512 का इकाई अंक कितना हो गया 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 आ गया, ठीक है। तो आप अब इस टाइप का सवाल हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तब नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखेंगे, चलिए इरेज कर देते हैं। अब अगला देखेंगे नेक्स्ट किस टाइप का सवाल रहेगा। तो सवाल में ऐसे दे देगा, बहुत ही यूनिक सवाल कर रहे हैं। प्रथम 50 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। प्रथम 50 पूर्ण संख्या, आप सबसे पहले हम समझेंगे कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो ध्यान दें, हम नेचुरल नंबर पढ़े यानी प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, जानते हैं जब 0 को प्राकृत संख्या के साथ रख दिया जाता है तो वह बन जाता है पूर्ण संख्या। तो प्रथम 50 पूर्ण संख्या कहा है, तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 डैश 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 49 तक के संख्या था। 1 से लेकर 49 संख्या हुआ। सवाल में आपसे पूछा है 50 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का डिफिनेशन है जब प्राकृत संख्या के आगे क्या लगा दिया जाए 0, यानी इसके समूह में 0 को भी शामिल कर दिया जाता है तो ये बन जाता है क्या पूर्ण संख्या बन जाता है। तो देखेंगे अब ये 50 हो गया, 1 से लेकर 49 तक में 49 संख्या है, एक 0 पूर्ण संख्या है, तो एक 0 को ले लेंगे तो टोटल हो गया 50। तो यहाँ देखेंगे 50 ही पूछा था आपसे। जब भी आपसे पूछेगा 100 पूर्ण संख्या का योग का इकाई अंक क्या हो, तो 100 कहेगा तो 1 से लेकर 99 लिखना है, एक 0 हो गया तो 99 या 100। कहेगा 1 से लेकर 20 तक के पूर्ण संख्या का योग का इकाई अंक क्या होगा, तो 1 से लेकर 19 तक लिखेंगे, एगो 0 यानी 20। तो आइए अब इसका जोड़ करके, जोड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि 1 प्लस प्राकृत संख्या का योग जो होता है, प्राकृत संख्या का योग हम आपको बता चुके हैं। देखेंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का, n प्राकृत संख्या के योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसको इस रूप में भी रह सकता है, इसको इस रूप में भी रह सकता है, और ऐसे रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 कहाँ तक के n तक के। इसका अगर योग पूछेगा, SUM अंग्रेजी में बोलते हैं सम,
तो फार्मूला वही होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे जब इसको, तो इसका योग हमारा हो जाएगा, इसका योग निकलेगा, आपको देखेंगे यहाँ n का मान कितना होगा 50, सॉरी n का मान 49, n का मान क्या हो जाएगा 49। तो देखेंगे n का मान 49 हो गया, n का मान 49 हो गया तो क्या कहता है n n से एक ज़्यादा, तो 49 और एक ज़्यादा था क्या 50 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 25। अब इकाई अंक आपसे पूछा है तो यूनिट डिजिट गौर से देखेंगे, किसी भी अभाज्य मतलब विषम संख्या को अगर 5 से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या रहेगा 5 है, तो 9 5 45, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 5। आप जानते हैं कि कभी भी किसी भी विषम मतलब इकाई अंक पूछे तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, तो यहाँ का इकाई अंक 9 है देखेंगे, और यहाँ का इकाई अंक कितना है 5, तो 5 को 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक और सवाल हम इस टाइप कर लेते हैं, एक और सवाल हम लेंगे, देखेंगे कहेगा कि प्रथम 26 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दें, ये अगला नेक्स्ट सवाल हो गया। तो 26 पूर्ण संख्या, यहाँ गौर करेंगे 26 पूर्ण संख्या है तो हम जानते हैं एक तो इसमें कौन है 0 है, तो 25 ही प्राकृत संख्या होगा, एक होगा 0। जब भी पूर्ण संख्या की चर्चा हो तो एक कम होगा प्राकृत संख्या नंबर में और एक होगा 0। तो यहाँ हम n का मान क्या हो जाएगा 25, n का मान क्या हो जाएगा 25, n का मान क्या हो जाएगा 25। अगर इसको आप विशेष देखना चाहते हैं तो पैटर्न इसका ये ऐसे होगा 0 + 1 + 2 + 3 + डैश 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 कहाँ तक के 25, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 25 संख्या हो गया का योगफल। 0 तक कुछ जुटेगा नहीं, बस एक ये संख्या जोड़ करके 26 पुर गया, 25 ये संख्या, एक 26 हो गया। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 को भी शामिल करना है प्राकृत संख्या के साथ। तो n का मान 25 हो गया तो हम इसका योग निकालते हैं, SUM सम, देखते हैं योगफल क्या आता है। योगफल का जो अंतिम डिजिट होगा वही हमारा इकाई अंक होगा। तो n का मान 25 है तो 25 गुना कितना 26 डिवाइडेड बाई 2 13। तो फिर देखिए यहाँ इकाई अंक 5 और यहाँ 3, तो 5 3 15 का यूनिट डिजिट कितना आ गया 5। ये संयोग है कि बार बार क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए अगर हम इसको अगर ये संख्या में अगर नेक्स्ट करके अगर हम 27 कर दे, सपोज कीजिए कि इसी में कहेगा प्रथम कितना, प्रथम 27 पूर्ण संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, ये सवाल आपसे कर देगा, राइटिंग पे ना जाए आप लोग, ठीक है, लिखना पड़ता है सवाल, और ये अच्छे सवाल है तो आपको पीपीटी से भी पढ़ाया जाएगा। आइए देखेंगे, लेकिन अभी ऐसे ही इंट्रोडक्शन के रूप में है जो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा है, इसलिए खुद से ही देना पड़ेगा। तो अब देखेंगे प्रथम पर 27 पूर्ण संख्या कहा है, तो ये होगा इसका शेड्यूल होगा, पैटर्न होगा 0 1 2 डैश डैश कहाँ तक के 27 है तो 26 तक, यानी 1 से लेकर 26 तक प्राकृत संख्या, एक 0 हो गया शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या। तो यहाँ n का मान कितना हो गया 26, तो हम सम निकालेंगे, सम का मतलब योगफल, तो 26 गुना 27 बटा 2, ये कटा 13 बार में। अब इकाई अंक पूछेगा यूनिट डिजिट, तो इसका इकाई अंक 3 और इसका इकाई अंक 7, तो 3 गुना 7, तो 7 3 21 का इकाई अंक कितना हो गया 1, यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इसी यूनिट डिजिट का ही अगला कंसेप्ट क्या हो सकता है। तरह तरह सवाल देखिए, अब जो सवाल है बहुत बदल के पूछे जाते हैं, आप लोग लॉलीपॉप पढ़ाई के चक्कर में न रहे, एकदम हल्का नहीं, हम आसान भी करा दिए हैं और जो सवाल में घुमा के करता है वो सब भी। तो खास करके SSC रेलवे और BPSC शिक्षक भर्ती वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी इस वीडियो को देख करके और अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। ये टॉपिक आपका हो गया। अब देखेंगे सवाल रहेगा इसी में कि 1 + 2 + 3 + डैश 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 61 और इसका इकाई अंक पूछेगा, यानी इतना को जोड़िए, 1 से लेकर के 61 तक की प्राकृत संख्या को जोड़िए और फिर कहता जोड़कर उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमारा n का मान यहाँ कितना है 61। तो हम सबसे पहले देखेंगे सम निकालेंगे, सम यानी योग।
तो इसका फार्मूला हम जानते हैं कि n इंटू एन प्लस 1/, क्या होता है 2। फार्मूला होता है n कितना है 61, तो हम यहाँ लिखे 61 है, n प्लस 1 होता है तो 61 में एक जोड़ दिए तो कितना 62, और डिवाइडेड बाई 2 से ये कैंसिल कर दिए कितना बार में 31 बार में। इकाई अंक पूछा है तो 1 गुना 1 यानी इसका इकाई कितना हो गया 1 आ गया। तो ये था आपका प्राकृत संख्या पे आधारित सवाल, ठीक है। प्राकृत संख्या का जब भी पूछेगा तो आप प्राकृत संख्या के फॉर्मूला से योग निकाल लीजिए और उसका जो लास्ट डिजिट होगा, देखिए पूरा योग निकालने की जरूरत नहीं है, बस 1 गुना 1 किए तो कितना रहा 1 ही रहा। फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे, ये था प्राकृत। अब देखेंगे अब एक सवाल इस रूप में रहेगा कि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर डैश 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 n का स्क्वायर। इसका जो योग होता है एसयूएम, सम का मतलब योग, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये योग निकला है। तो योग निकला है, इसको जब कैलकुलेशन कर बस नीचे से 6 को काट कूट के हटा देना है और गुना कर करके इकाई अंक निकाल लेना, पूरा योग निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे एग्जाम्पल से आपका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन लेते हैं इस पे कि 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, सपोज कीजिए 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका योगफल में आपका इतना के योग में, इतना के योग के इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आप ध्यान दें यहाँ पे n का मान आपका कितना हो जाएगा 25, n का मान क्या हो जाएगा 25। तो n का मान 25 हो जाएगा। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, देखेंगे फार्मूला जो आपका होता है, ये फार्मूला देख सकते हैं आप, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, तो n का मान 25 हो गया। तो चलिए योग का हम फार्मूला लिखते हैं 25, और 25 में 1 जोड़ देंगे तो हो गया 26। अब 25 को 2 से गुना करके, चूंकि 2n है, 2n का मतलब दुगुना हुआ, 25 को 2 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 है, 1 जोड़ेंगे तो कितना 51, डिवाइडेड बाई कितना 6। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल करेंगे हम तो ये आ जाएगा 2 से 3 बार में कटा और ये 13 बार में कटा, ये 3 से कट गया 17 बार में। अब इसको गुना करने मत लग जाइएगा, ठीक है ना, तो समय का बर्बादी हो जाएगा। इकाई अंक पूछा है तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कभी भी इकाई अंक पूछे तो हमें केवल इकाई अंक से मतलब, 5 से मतलब, 3 से मतलब और 7 से मतलब। तो इसका यूनिट डिजिट जब हमें निकालना है तो 5 को गुना कर देंगे 3 से, तब 5 तिहाई 15 का इकाई अंक 5। अब इस 5 को गुना करेंगे कैसे 7 से, तो 7 × 35 का इकाई अंक कितना 5। और अगर आपको इकाई अंक का कंसेप्ट, आप मेरा पहले से ही जब पहला वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो हम आपको बताए थे कि किसी भी विषम संख्या को, किसी भी विषम संख्या में अगर 5 से गुना करें या 5 से किसी भी विषम संख्या को गुना करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 5। तो जो इस वीडियो को देखेंगे, इससे पहले का वीडियो एक बार जरूर देख ले, तब जाके ये कंसेप्ट आपको बेहतर समझ में आएगा। कभी भी किसी भी 5 से किसी भी विषम संख्या का गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो कितना होगा 5। उस कंसेप्ट का अप्लाई यहाँ करेंगे तो हमें गुना भी नहीं करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ इकाई अंक 5 है और यहाँ विषम संख्या इकाई अंक के स्थान पर है 3, यहाँ भी विषम संख्या है 7, तो 7 3 21 इधरों से कर सकता है, जरूरी नहीं कि इधर से कीजिए। 7 को 3 से करेंगे तो 7 3 21 के 1 इकाई अंक, 1 को 5 से करेंगे तो क्या रहेगा 5 ही रहेगा। या देख रहे हैं कि 5 3 7 सब विषम में है, तो विषम संख्या का इकाई अंक कितना होगा 5, कब जब 5 से गुना करेंगे तब। और ये भी बताए थे कि 5 से कभी भी किसी भी अगर सम संख्या को गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है 0 होता है, ठीक है। किसी भी सम संख्या को 5 से गुना होगा तो यूनिट डिजिट ये होगा। तो ये था आपका सवाल। ये आपका एक और सवाल हम ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। और आप लोग अगर संभव है तो आप इसको इतना के बना करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका आंसर आ जाए उसको कमेंट आप कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर डैश डैश कहाँ तक है 48 का स्क्वायर, मतलब इसके योगफल में भी लग जाएगा। अरे योग तो है, प्लस दे दिए मतलब इसका योग है। इतना में इकाई अंक ज्ञात करें, इकाई अंक ज्ञात करें, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके, इसको कैलकुलेशन करके आपसे पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा। तो आइए फिर हम n का मान यहाँ क्या आ जाएगा, n का मान 48 है, हम वही कैलकुलेशन का प्रयोग करेंगे। n का मान 48 है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि योग का फार्मूला क्या होता है, तो n होता है। फार्मूला एक बार लिख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6
6। तो n का मान 48 है, तो 48 और 48 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 48 दूना 96, 96 में एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 97, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। अब देखेंगे संयोग से ये तो 6 से कटिए गया, ये तो 6 से पूरा पूरा कट गया, कितना बार में 8 बार में कट गया। तो आप ध्यान दें 8 बार में ये कट गया। अब देखेंगे इकाई अंक आपको निकालना है, तो इस 8 को गुना करेंगे 9 से, तो 9 8 72 का इकाई अंक 2, और इस 2 को गुना करेंगे किससे 7 से, तो 7 दूना 14, यानी इकाई अंक कितना आ गया 14 के इकाई अंक 4। एक बार और देखेंगे 8 नमा 72, 72 का इकाई अंक 2, फिर 2 को गुना करेंगे 7 से, 7 दूना 14 का इकाई अंक 4। ये आप इधरों से चल सकते थे, 7 को गुना कीजिए 9 से, तो 9 7 63 के 3, और फिर 3 को गुना करेंगे 8 से, तो 8 3 24 के 4। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो आपका सवाल है, चलिए अब देखेंगे ये आपका था प्राकृत संख्या वर्ग। अब हम देखेंगे घन संख्या पे भी सवाल रहेगा, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 n का क्यूब। इतना का मान लेते हैं, आपको इतना का योग जो होता है योग, इसका फॉर्मूला देखेंगे। जैसे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगा, 1 से शुरू करके 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस, इसको कहते हैं हम लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योगफल। तो लगातार प्राकृत संख्या के घनों का योग कितना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस प्लस कितना n का क्यूब। तो ये अंतिम टर्म जो होता है यही n का मान होता है, तो इसका योग होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और पूरा का होल ट्वाइस, यानी पूरा के पावर में कितना रखेंगे 2। अब आप ध्यान देंगे इस पैटर्न पे सवाल आपका ऐसा रहेगा, सवाल रहेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 12 का क्यूब। ठीक है, इसका इकाई अंक पूछेगा, इतना के योगफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो आप ध्यान दें हमें इकाई अंक निकालना है, तो n का मान यहाँ कितना हो जाएगा आप देखेंगे, n का मान आ जाएगा 12। फार्मूला भी हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं कि n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए योग निकाल लेते हैं पहले हम लोग, 12 गुना 13, n जो भी होगा उससे में एक जोड़ देना है। तो n का मान 12 है, तो 12 में एक जोड़ के गुना करके लिखेंगे, ये चूंकि गुना का चिन्ह है ये, तो 12 गुना 13 बटा 2 अब पूरा का होल ट्वाइस है, तो ये 2 से तो कट जाएगा 6 बार में। तब 13 गुना 6 13 78 नहीं करना है, 78 का स्क्वायर नहीं करना है, ये गलत बात। हम क्या करेंगे कि सीधे से इसको लिख देंगे, ये देखिए 13 का 78 का स्क्वायर नहीं करना है, ये 6 गुना 13 है, यहाँ आप देख सकते हैं 6 गुना 13 इसका स्क्वायर है। तो इस टाइप के सवाल को, स्क्वायर का मतलब होता है रूट, मतलब ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार, ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार। तो हम इसको क्या करेंगे कि या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 13 छक 78, 78 गुना 78, 78 गुना 78 2 बार कर दिए, और नहीं तो आप ऐसे लिख दीजिए 6 गुना 13 एक बार हुआ, फिर लिखेंगे 6 गुना 13 एक बार, आप वही बतवा हुआ 13 छक 78, 13 छक 78। आप जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं कि 13 छक 78 78 का स्क्वायर, तो वो आपका समय किल हो जाएगा, बेवकूफ़ बन जाइएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे 80 कितना आ गया 64, 80 64 यानी ईयूडी कितना हो गया 64 के 64 का इकाई कितना हो गया 4, तो इसका आंसर हो गया 4। या आप यहाँ भी देख सकते हैं 6 गुना 3 छत्री 18, और 8 छक 48 के 8, और 8 गुना 3 8 3 24 के 4, यानी इकाई कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो आप इस तरीके से ये घन पे आधारित सवाल हो गया। फिर देखेंगे एक और सवाल लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 3 का क्यूब डैश 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 31 का क्यूब के इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक ज्ञात करें।
तो इसका इकाई अंक निकालेंगे तो n बराबर कितना हो गया 31। तो हम सम पहले निकाल लेते हैं योगफल, तो 31 गुना 32, n से 1 ज़्यादा होता है डिवाइडेड बाई 2। ये तो प्राकृत संख्या का ये फार्मूला हुआ, बस इसको होल ट्वाइस दे दीजिए तो घनों का योग हो गया। अगर ये नहीं देंगे तो ये हो गया प्राकृत संख्या का योगफल, अगर ये दे देंगे तो प्राकृत संख्या के घनों का योग हो गया। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो कट गया 16 बार में। अब देखिए 31 गुना 16 गुना करना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या इसको करेंगे 31 गुना 16 के पावर 2 है, तो 31 गुना 16 एक बार लिख दिए, एक बार और लिखेंगे 31 गुना 16। हम 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि पावर कितना है 2 है। 31 गुना 16, 31 गुना 16। अब बहुत सिंपल है, अब इसको इकाई अंक पूछे तो आपको हम बता चुके हैं कि सिर्फ इकाई अंक से मतलब, यानी 1 का मतलब कैसे 6 से, ये इकाई अंक को ये इकाई से, 1 छक्का 6। फिर इस 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6, फिर इस 6 को 6 से गुना करेंगे तो 6 6 36, यानी इसका इकाई अंक कितना आ गया 6 आ गया। तो आई होप कि आपका ये भी सवाल कंसेप्ट क्लियर हो गया। हम सीखे कि आप पूर्ण संख्या का इकाई अंक सीख लिए, प्राकृत संख्या का इकाई अंक सीख लिए, प्राकृत संख्या के वर्गों का इकाई अंक सीख लिए, प्राकृत संख्या के घनों का इकाई अंक सीख लिए, यानी 4 कंसेप्ट हम सीखे। फिर देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये हो सकता है, गौर से देखेंगे कि अब अगला कंसेप्ट जो है वो इस रूप में रहेगा कि 1 + 3 + 5, इसका अगर योग की बात हो, पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं, योग का बात हो तो देखेंगे 5 3 8 है, 1 9 आ रहा है ना, तो हम 2 चीज़ सीखेंगे, एक तो योग निकालना भी सीख लेंगे और इकाई अंक भी। लेकिन एक चीज़ देखेंगे 1 + 3 + 5 योग 9 आया, लेकिन यहाँ से देखेंगे n का मान कितना है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना बार है, कई बार पद आया है, तो 1 2 1 3। तो योग देखिए तो क्या ऐसे भी हम निकाल सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर तो कितना आ गया 9। और एग्जाम्पल देखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। आप जोड़ के देख लीजिए, 9 7 16 5 21 4 25। अच्छा n का मान यहाँ कितना है, देखिए तो n 1 2 3 4 1 5, तो n का मान 5 है, तो योगफल हो जाएगा n², यानी 5 का स्क्वायर 25। तो देखेंगे जो यहाँ आया 25 वही यहाँ चीज़ है। तो हम ये चीज़ सीखे कि लगातार विषम संख्याओं का योगफल होता है n²। अगर लगातार विषम संख्या n बार विषम संख्या है तो उसका योग क्या होगा n²। तो हम डायरेक्ट अब यहाँ फार्मूला लिखेंगे, आपको प्रूफ कर दिए, यहाँ n 5 बार है तो 5 का स्क्वायर 25, या 5 बार देखिए लगातार विषम है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है n² होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें n है कितना बार, तो ये पता करने का तरीका भी है, आप पता कर सकते हैं, वो हम आगे सीख लेंगे। तो देखिए सवाल ऐसे रहेगा, पहले फार्मूला को देखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + डैश 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 डैश, ठीक है n, यानी लगातार क्या है, विषम संख्या का योग जो होता है योग वह होता है n²। यहाँ के मान का स्क्वायर नहीं करना है, नंबर ऑफ टर्म, जहाँ n बराबर क्या होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी इसमें पदों की संख्या कितना है, जितना बार पदों की संख्या होगा उसका स्क्वायर कर देने से योग निकलता है। अब आपसे सवाल ऐसे रहेगा, देखेंगे सवाल इस रूप में रहेगा कि प्रथम 15 विषम संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो आप ध्यान दें, सवाल में कहा प्रथम 15 विषम संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, मतलब स्पष्ट है सवाल से स्पष्ट है कि कह रहा है विषम संख्या कितना बार है, तब 15 बार है, मतलब इसमें कै गो विषम संख्या है 15 बार है। आप इसको पैटर्न पे भी देख सकते हैं, तो इसका योगफल जो होगा, योगफल तो सीधे हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और इसका इकाई अंक कितना हो गया 5। तो आप कहेंगे सर इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 5, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, जैसे ही हमको पता चल गया कि n कितना बार है 15 बार है, तब 15 का स्क्वायर 225 का इकाई अंक 5 हो गया। अगर n यहाँ 14 बार होता तो 14 का स्क्वायर 196, इकाई अंक कितना हो जाता 6। अब आप देख सकते हैं, आप इसको और बेसिक तरीका से हम इसी को सिखाते हैं। 15 कहा है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 +
25 प्लस 27 प्लस 29। अब इसको आप काउंट कीजिएगा तो इसमें 15 गो विषम, सारा के सारा विषम संख्या है और 15 ही होगा। देखिए 1 2, आप काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। ठीक है, अभी सबको जोड़ेंगे आप तो जोड़ जाड़ के आपको 225 ही आएगा। ये जोड़ना आपका काम है, हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर के लिए बोल दिया कि आप जोड़ के देख लेंगे, 225 आएगा और 225 का इकाई कितना होगा 5। तो ऐसे सवाल को हम लिख जोड़ के नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमें ये पता चल जाए कि n कितना बार है, स्क्वायर कर देंगे, योग निकल जाएगा, उसका इकाई अंक निकालेंगे। जैसे एक और सवाल लेते हैं, सपोज कीजिए कि सवाल ऐसे कहे कि प्रथम 27 विषम संख्या के योग का इकाई अंक क्या होगा। दो तरीके से सवाल इसमें पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, n बराबर यहाँ कितना है 27, तो योगफल निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुरंत निकाल लेंगे 27 का स्क्वायर, चूंकि फॉर्मूले होता है n स्क्वायर। 27 का स्क्वायर होता है 729, 729 का इकाई अंक क्या हुआ 9, तो यूनिट डिजिट 9 आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरे इसी सवाल को दूसरे तरीका से कैसे पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। दूसरे तरीका से ऐसे पूछा जाएगा, देखेंगे, कहेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 23 इतना के योग में इकाई अंक ज्ञात करें। तो आप देखेंगे यहाँ ये नहीं कहा है, भाषा में नहीं दिया है सवाल कि लगातार 10 या 12 या 14 विषम संख्या का योग। अब आपको यहाँ समझना है कि n का मान कितना होगा। हालांकि पैटर्न विषम में का 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस आगे 7 प्लस 9 प्लस यहाँ क्या है 23, यानी इसमें n का मान पता करना है आपको कि कैसे हम पता करें कि n का मान कितना है। तो याद रखेंगे n का मान जो होता है, अगर 1 से लेकर 40 संख्या है तो उसमें 20 गो सम होगा, 20 को 20 सम होगा। 1 से लेकर 20 संख्या है तो उसमें 10 गो सम होगा, 10 को भी सम हो गया। 1 से लेकर 24 संख्या में 12 गो सम होगा, 12 को भी सम होगा। तो यहाँ 1 से लेकर 23 है 24। गौर से देखें, अगर 24 तक होता तो 12 सम और 12 क्या होता 20 सम, लेकिन ये जो है 24 नहीं है, तो कौन सा टर्म गायब है, सम टर्म अगर गायब रहेगा तब विषम अपना पूरा रहेगा, मतलब आधा रहेगा ही। तो यहाँ n का मान हम निकालने के लिए कह सकते हैं, n का मान निकालने के लिए यहाँ कितना है 23, कितना है 23, तो 23 है तो अपना मन से 1 जोड़ के और 2 से भाग दे लीजिए, यानी n का मान निकल गया कितना 12। n का मान कितना निकल गया 12। अगर आप काउंट भी करेंगे तो थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन आप n का मान यूँ समझिए ना कि अगर यहाँ 24 1 से लेकर के 24 तक, 1 से लेकर 24, आप भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, 1 से लेकर 24 तक में देखेंगे विषम संख्या निकालना होगा तो 24/2, यानी 12 गो विषम होगा, तो सम संख्या कितना होगा, यानी 1 से लेकर 24 तक में 12 गो सम होता है और 12 गो विषम होता है। लेकिन यहाँ 24वां नहीं, यहाँ 24 नहीं है, 1 से लेकर कितना है 23 है, तो 23 है तो सारा विषम संख्या तो दिया है, कौन नहीं दिया है, सम टर्म गायब है। यहाँ से सम 24वां जो है गायब है, तो इसलिए कमेगा किसका, सम जो होगा 1 से लेकर 23 में सम हो जाएगा कितना, सम हो जाएगा 11 बार, लेकिन विषम कितना बार रहेगा 12 बार ही रहेगा। तो इससे हम पता कर लिए, इससे हमें ये पता चल गया कि n का मान कितना है 11 है। ठीक है, सॉरी n का मान 12 है। ठीक है, तो n का मान 12 है तो योग हो जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर 144 है, 144 का इकाई कितना हो गया 4, तो यूनिट डिजिट आंसर बराबर कितना हो गया 4 हो गया। अगर ठीक है इस टाइप का सवाल रहेगा तो आपको ये ऐसे ही निकालना होगा। n का मान अगर विषम है तो विषम प्लस 1/2 कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ विषम है 23 है, अगर मान लेते हैं यहाँ n का मान ऐसे रहता है, इसको हम हटा रहे हैं। अगर आपको सपोज कीजिए कि यहाँ 57 होता, ठीक है, और आप इसमें इकाई अंक आपसे पूछता, तो हम जानते हैं कि 26 दूना है 28 दूना 56, 28 को अगर यहाँ 58 तक होता तो 28 को सम 28 को विषम, तो 28 है 29, या ऐसे कर लीजिए 57 प्लस 1/2 यानी 28,
इसमें कई गो विषम संख्या है तो 28 विषम संख्या, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 28। तो योग कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर 784, 784 का इकाई कितना हो गया 4 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखेंगे अब एक बच गया है, ये तो था आपका क्या विषम पे आधारित, अब सम पे आधारित रहेगा। देखिए जैसे 2 + 4 + 6 + 8, इसका अगर योग निकालेंगे योग, तो गौर से देखेंगे योग निकालने का तरीका है, कई गो टर्म है, n बराबर कितना है 4, n बराबर 4 है तो योग हो जाएगा 4 × 5 यानी 20। मतलब n का मान जो भी होगा ना उसको अगला नंबर से गुना कर दिया, मतलब n में 1 बढ़ा के गुना करेंगे, मतलब n का मान 4 है तो 5 से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। फिर देखेंगे और एग्जाम्पल आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 8 6 14 14 4 18 2 20, अगर 2 + 4 + 6 + 8 + 10, यहाँ देखेंगे इसका योग निकालिएगा तो n का मान कितना है 5 है, n का मान 5 है तो योग 30 होगा, 5 × 6 यानी कितना होगा 30, योग 30 होगा। आप जोड़ के भी देख सकते हैं 10 8 18 6 24 24 4 28 28 2 30। तो आप देख रहे हैं कि n यानी n 4 था तो 5 से गुना करके आ गया योगफल, n यहाँ 5 था तो 6 से गुना करके आ गया योगफल। तो हम फार्मूला आपके देखेंगे कभी रटना नहीं पड़ेगा, फार्मूला हम बना देते हैं, कैसे बना वो सिखा दिए। तो आपका एग्जाम में ऐसे रहेगा 2 + 4 + 6 डैश डैश कहाँ तक है n तक है, ठीक है। जहाँ n हो गया नंबर ऑफ टर्म, इसमें निकालना होगा कि n कितना बार है। तो इसका जो योगफल होगा, इसका जो योग होगा सम, वह n × n + 1 होता है, मतलब n n से 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, आपस में योग निकल जाएगा। तो फिर अब इस पे कहेगा कि प्रथम 2 तरीके से सवाल होगा, एक भाषा लैंग्वेज प्रॉब्लम सवाल होगा और एक मैथमेटिकल सीरीज में दे देगा। तो 2 तरीके से सवाल कहेगा, एक भाषा पर आधारित रहेगा और एक सीरीज में देगा। पहले हम भाषा पे सिखाते हैं। प्रथम 14 सम संख्या के योग के इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें तो स्पष्ट पता है भाषा पे आधारित सवाल है, तो हम जान गए कि n का मान कितना है 14, तो n का मान 14 है तो इसका योग निकालेंगे, योग यानी सम। तो हम जानते हैं 14 गुना क्या होगा 15, फार्मूला हमारा कहता है n और n में 1 जोड़ के गुना कर दो, हो गया योग। तो 14 × 15 आ जाएगा 14 × 5 = 70 और 14 × 7 = 21, 210। अब 210 का इकाई कितना हो गया 0, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 आ गया। ये हो गया आपका एक सवाल। फिर इसी पे रहेगा आपका और सवाल देखेंगे, कहेगा भाषा पे ही कि प्रथम 128 सम संख्या के योग में इकाई अंक क्या होगा। तो आप ध्यान देंगे सवाल हो गया पुनः एक, हम जानते हैं कि n का मान कितना दिया है, भाषा में दिया है भाषा के रूप में, तो n बराबर कहता प्रथम 128 सम संख्या, मतलब पहला सम संख्या 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा, ऐसे सीरीज तब तक हम लिखते जाएंगे जब तक हमारा काउंट करने पर 128 को सम संख्या पूर्ण न जाए। तो n का मान यहाँ 128 है, तो हम जानते हैं कि योगफल तो होगा 128 × 129, यही ना होगा। तो इसको जोड़ने मत लगिएगा, ठीक है, जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, चूंकि आपसे पूछा है इकाई अंक, तो इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक से मतलब हमारा यहाँ इकाई अंक इसका 8 है और इसका 9 है, तो 9 × 8 = 72, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा 2। जो भी ये जोड़ जाड़ के आएगा ना प्रथम 128 ऐसे सीरीज रहेगा, देखिए 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे कितना बार लिखना होगा 128 बार, अभी लिखे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिखाया है। इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे सीरीज में, लिखते जाएंगे कब तक, जब हमारा गिनने पर कै गो टर्म आ जाए 128 का, सब को जोड़ेंगे तो जोड़ जाड़ का लास्ट का इकाई अंक कितना रहेगा 2 रहेगा। आप इसको गुना कीजिएगा 128 × 129, जोड़ने का फार्मूला है। तो जो भी गुना करके आएगा वो योगफल निकलेगा, उस योगफल के अंत में अंतिम डिजिट कितना होगा 2 होगा। तो ये था आपका सवाल लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब जो है आपका सवाल रहेगा इस रूप में, देखेंगे ऐसे 2 + 4 + 6 + डैश 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 226, ठीक है, इतना के इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा।
देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि जो कंसेप्ट जो लेवल हम आपको पढ़ाए हैं वो जीरो लेवल से एसएससी और रेलवे के क्या कहे, एसएससी और रेलवे के नहीं कहना चाहिए, बाबू लेवल, मतलब वो जितना सवाल घुमा के पूछेगा उससे कई गुना आपको घुमा के हम सवाल आपको करा दिए हैं। तो आप जितने भी तरीका से घुमाएगा, चूंकि सवाल अब जो है ना सो बहुत ही लॉजिकल सवाल करता है, समझ गए, ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन यहाँ तक बहुत मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अब तक के जो एग्जाम में पूछा है उसी पैटर्न पे पढ़ते हैं, वो पैटर्न नहीं पढ़ते जो अब पूछने वाला है। फिर एसएससी या रेलवे हमसे सवाल पूछेगा तो फिर टीचर लोग यहाँ घुमा फिर उसको पढ़ाएंगे। हम आपको क्या कर रहे हैं कि पूरा जीरो लेवल भी पढ़ा रहे हैं, मॉडरेट लेवल भी पढ़ा रहे हैं और डिफ़िकल्ट लेवल भी पढ़ा रहे हैं, और वह लेवल पढ़ा रहे हैं जो भविष्य में पूछने की पूरी संभावना, पूछेगा ही पूछेगा। तो हम जानते हैं कि हाँ कितना ये सवाल घुमा सकता है, तो हम घुमा के भी आपको कराते हैं, ठीक है। तो अब इससे हाई लेवल आपका नहीं पूछेगा एग्जाम में, इतना घुमा एक्स्ट्रा अभी तक इस पैटर्न पे पूछा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। तो सवाल देखेंगे इतना का इकाई अंक क्या होगा, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे देखेंगे। एन का मान इसमें पता करना है कि एन का मान कैसे पता करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2 4 6 8 है, तो एन का नंबर ऑफ टर्म यानी एन निकालने का तरीका होता है, एक नंबर तो आप ध्यान देंगे ए में हमको ये पता नहीं चल रहा है, या आपको भी नहीं पता चल रहा होगा कि सर ये 2 + 4 + 6 + 226 तक में एन का मान कितना होगा। तो ये सम संख्या का सीरीज है, तो सीधे सम बटा 2 कर दीजिए, ठीक है। या आप ऐसे कर देंगे, इसको छोड़िए, अगर ये समझने में आपको दिक्कत है तो ऐसे कीजिए, एन बराबर यानी नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए इसमें कितना पद है, जैसे 1 2 3, यहाँ तक क्या पद है, 3 पद है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है 3। यहाँ तक कितना है ये कैसे पता चलेगा, तो हम लिखेंगे अंतिम पद बटा 2। अच्छा अगर विषम रहता कब, यदि सम हो तब, यदि सम हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और यदि विषम हो तो n बराबर कैसे निकलेगा, अंतिम क्या लिखा गया रे बब्बा, अंतिम पद प्लस 1 बटा 2। इससे आपका निकल जाएगा विषम टर्म, यानी n का मान निकालने का ये सबसे सुपर तरीका है। आप इस तरीका का अप्लाई करेंगे और आपका सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, ठीक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब आपको पूरा मैथ दरोगा के लिए हो, रेलवे के लिए हो, एसएससी के लिए हो, बिहार पुलिस के लिए हो, या बीपीएससी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी के लिए हो, मतलब पूरा मैथ जो है हम आपको वीडियो के माध्यम से एक दिन बीच करके अल्टरनेट करके हमारा वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा चैनल का नाम है एराज मैथमेटिक्स और ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल। तो ध्यान देंगे हम एन का मान यहाँ बड़ी आसानी से निकाल लेंगे कि अंतिम टर्म देखेंगे, अंतिम टर्म कितना है 226, तो 226 बटा 2 कट के आ गया 113, यानी एन का मान कितना हो गया 113। तो n का मान 113 हो गया। तो अब हम योग निकालेंगे। तो योग हम जानते हैं फॉर्मूला होता है n × n + 1। तो n का मान 113 है, n का मान यहाँ 113 है, तो 113 × 114 होगा, चूँकि n में जोड़ देना। तो इकाई अंक पूछा है, ठीक है, इकाई अंक आपसे पूछा यूनिट डिजिट। तो 4 के 12 का इकाई कितना हो गया 2। कितना मज़ा आ रहा होगा आपको। तो चलिए ये आपको भाषा पे आधारित सब सॉरी ये तो था आपका किस रूप में, ये सीरीज के रूप में था। एक और सीरीज के रूप में देख लेते हैं, एक और होगा, ऐसे देखेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + डैश 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 552, और इसका यूडी पूछ देगा। हम शॉर्ट में लिख देते हैं यूडी। आप लोग अगर आपसे बन जाता है तो आप बना के जल्दी से हमें कमेंट करें, और आपका सही आंसर है या गलत उसको हम देखेंगे। तो आप ध्यान देंगे इसको हम कैसे बनाएंगे। n का मान निकालने का तरीका हम आपको बता दिए हैं कि अंतिम टर्म +1 बनाइए आप लोग। तो 552
बट्टा 2, अंतिम टर्म बट्टा 2 बताए थे, अगर विषम रहेगा तो अंतिम पद प्लस 1 बट्टा 2, तो ये कटेगा 27 दूना यानी 276, 27 दूना 54, 6 दूना 12, n का मान 212 है, तो योगफल निकालने का तरीका होता है n i n प्लस 1, n गुना n प्लस 1, तो 276 गुना 277, इसको गुना करेंगे तो 7 का 42 यानी इकाई अंक UD, 7 का 42 का इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे, अब इस टाइप का सवाल आपका समाप्त हुआ। अब अंतिम टॉपिक एक बच रहा है फैक्टोरियल के रूप में, तो चलिए फैक्टोरियल पे थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। फैक्टोरियल 1 ऐसे रहेगा, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 1 गुना 2 यानी 2, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 1 गुना 2 गुना 3, 3 दूना 6, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 यानी 24, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 24 बचे 120। फिर यहाँ देखेंगे फैक्टोरियल 6 का मान होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 यानी 720। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें क्या है कि इस पे भी बहुत सारा सवाल किया जाएगा कि फैक्टोरियल अगर कहीं 1 है तो उसका इकाई अंक तो 1 ही होगा, फैक्टोरियल कहीं अगर 2 है तो उसका इकाई अंक 2 ही होगा, चूंकि 1 गुना तो 2 ही रहेगा। फैक्टोरियल अच्छा ऐसे भी रहेगा, फैक्टोरियल 3 ऐसे भी रह सकता है, फैक्टोरियल 4 ऐसे भी रहेगा, फैक्टोरियल 5 ऐसे भी, इस रूप में भी रह सकता है, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं। उल्टा आई या ये दोनों को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। अब आप ध्यान देंगे फैक्टोरियल कहीं 3 है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 4, फैक्टोरियल अगर 4 है तो उसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, देखिए 24 है। फैक्टोरियल 5 है तो उसका इकाई अंक 0 आ रहा है, फैक्टोरियल 6 है तो उसका इकाई अंक भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आप देखेंगे इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होगा ना, मतलब फैक्टोरियल 7 का UD जो होगा वो क्या होगा, 0, फैक्टोरियल 8 का जो UD होगा वो क्या होगा, 0, फैक्टोरियल 9 का जो UD होगा उसका इकाई क्या होगा। यानी इसके बाद ऑल फैक्टोरियल वैल्यू which greater than फैक्टोरियल 4 यूनिट डिजिट 0। मतलब ये समझेंगे कि इसको गौर से आप देख लीजिएगा कि फैक्टोरियल 1 अगर है तो उसका इकाई अंक 1 होगा, फैक्टोरियल 2 है तो उसका इकाई अंक 2 होगा, फैक्टोरियल 3 है तो उसका इकाई अंक 6 होगा, फैक्टोरियल 4 है तो उसका इकाई अंक 24 का कितना होगा, 4 होगा, फैक्टोरियल 5 का टोटल वैल्यू होता है गुणनफल 120 का इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 6 में का टोटल गुणनफल 720 होता है तो उसका इकाई अंक 0, फैक्टोरियल 7, अब एक बार जब 0 आ जाएगा ना, यहाँ से देखिए जहाँ से 0 शुरुआत हो गया इसलिए 0 होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, फैक्टोरियल 5 में 5 आता है, हम जानते हैं कि 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 रहेगा। अच्छा जब हम फैक्टोरियल 6 बोलेंगे तो उसमें 5 तो आएगा ही आएगा, तब 5 आएगा तब 5 को गुना करेंगे सम से तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 0। फैक्टोरियल 7 में 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, तब 5 आएगा तब 5 को सम संख्या से गुना होगा तो 0, फैक्टोरियल 8 में भी 5 आएगा तो 0, मतलब फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल का मान होगा उसका इकाई अंक 0 होगा। तो इसलिए हम लिखे कि ऑल फैक्टोरियल वैल्यूज व्हिच ग्रेटर देन फैक्टोरियल 4, जो भी फैक्टोरियल का मान होगा जो फैक्टोरियल 4 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, वह सभी फैक्टोरियल जो 4 से ज़्यादा होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखेंगे इस पे सवाल आपका ऐसे रहेगा, इस पे सवाल आपको इस रूप में रहेगा, देखिए जैसे कहेगा फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 4 जोड़ फैक्टोरियल 5 जोड़ फैक्टोरियल 6 जोड़ डैश 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 फैक्टोरियल 729, ठीक है। इतना में इकाई अंक ज्ञात करें, में इकाई अंक ज्ञात करें, ठीक है। इसका इकाई अंक आपसे पूछेगा कि ज्ञात करें, तो हम कैसे करेंगे देखेंगे। हमको मालूम है कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1 होगा, सबको जोड़ना है, देखिए सबके बीच में क्या चीज़ दिया है, प्लस। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक कितना होगा, 2, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक जस्ट अभी डाटा में देखें 3 का मतलब 1 गुना 2 गुना 3 3 गुना 6, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक होता है, वैल्यू होता है 24 लेकिन इकाई अंक क्या होता है, 4,
ठीक है, या आप 24 लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, दहाई से तो कोई मतलब है नहीं। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक होता है 120, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक होता है 720, मतलब डैश डैश डैश। हम डैश इसलिए दे दिए हैं कि आप गौर से देखिए, इसका जब आप इकाई अंक निकालेंगे तो इसका तो 0 दे रहा है, हमको तो दहाई या संख्या से इकाई अंक जब भी पूछेगा तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब, दहाई से कोई मतलब नहीं। इसका भी क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो आप ये टर्म को और ये टर्म को नहीं लिखते, इसके बाद जो भी आएगा सब के सब क्या आ जाएगा, 0। फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी इकाई अंक आएगा सब 0 आएगा, चाहे 5 का। तो रह गया, देखेंगे अब इसको जोड़ दीजिए, 1 आ 2 3, 3 आ 6 9, 9 आ 4 13, यानी इसको जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 0 जोड़िएगा इकाई अंक तो कोई फर्क पड़ेगा, इसलिए 13 का इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना रह गया, 3 रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से 3 हो गया। इसको हम और अच्छे से समझाने की प्रयास करते हैं, ये इसमें थोड़ा रफ किए हैं, लेकिन अब देखेंगे। अब ऐसे सवाल अगर आ जाए, सवाल ऐसे रहेगा कि फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 जोड़ फैक्टोरियल 4 डैश 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 फैक्टोरियल 129 में यूनिट डिजिट पूछेगा 129 का। तो सीधे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 0, बस इसको कैलकुलेशन कीजिए और आ गया। ये 0 किसके लिए आया है, तो फैक्टोरियल 5 आगे होगा ही, 6 होगा ही, 5 के बाद निकालने की जरूरत नहीं, बस हमेशा 4 तक निकालेंगे। कहाँ तक निकालेंगे, 4 तक, रट लीजिए कि 4 तक निकालें। 5 आप 6 7 तो 0 देगा। तो देखिए 1 आ 2 3, 3 आ 6 9, 9 आ 4 13, तो 13 का इकाई अंक कितना हो गया, 3। आंसर हो गया कितना, 3। ठीक है, ये सवाल हो गया। फिर देखेंगे अगला सवाल, अगर आपको दे देगा, आगे का सवाल दे देगा कि फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 फैक्टोरियल 71, फैक्टोरियल 71, या चलिए ना 77 ले लीजिए, इसका यूनिट डिजिट। तो फिर देखेंगे इसका इकाई अंक कितना आएगा, 2, इसका कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 4, आगे 0 आएगा। तो चलिए इसका यूनिट 6 आ 2 8, 8 आ 4 12, 12 का इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि इस तरीके से सवाल पूछेगा तो बना लेंगे। सपोज कीजिए ये टर्म नहीं है, सपोज कीजिए, ये तो आप नोट कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। अगर सपोज कीजिए ये टर्म नहीं है, तब आपका क्या हो जाएगा, 3 का मान 6 होता है, 4 का मान इकाई अंक 4 होता है, मान तो इसका 24 होता है, लेकिन इकाई कितना 4, तो 4 आ 6 10 के 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके का सवाल आप आराम से अब कर लेंगे, फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तब भी आप बना लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे एक सवाल, इसका इकाई अंक आपसे पूछ देगा। ठीक है, यूनिट डिजिट आपसे पूछ देगा। तो देखेंगे इकाई अंक जब भी पूछेगा तो आपको इकाई अंक से मतलब, यहाँ 7 है और ये 87 है, पावर में हम 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, 21 चौका 84, यानी 3 बचेगा। तो 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 होता है 343, 343 का इकाई अंक ये कितना आ गया, 3। यहाँ देखेंगे 6 के पावर कुछ भी रहेगा, नो चेंज, तो 6 ही रहेगा। फिर देखेंगे इसको, यहाँ 3 के पावर इसमें भाग देंगे 4 से तो शेषफल 0 बचेगा। जब भी शेषफल 0 बचेगा तो 3 के पावर क्या रखेंगे, 4, और 3 के पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है, 1। तो ये इसका इकाई अंक हो गया कितना, 1 जोड़। अच्छा यहाँ देखेंगे 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो 5 ही होगा, तो ये हो गया 5। इसमें देख लीजिए पावर में 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 0। जब भी शेष 0 आएगा तो 3 के पावर 4, और 3 के पावर 4 क्या होता है, 81। 81 का इकाई अंक 1 लिख दिए, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए, प्लस है प्लस दे लिए। चलिए अब ध्यान देंगे, अब है यहाँ माइनस, यहाँ 7 के पावर देखेंगे 3 है, तो 7 के पावर 3 यहाँ भी देखे हैं, 7 के पावर 3 343 का इकाई अंक कितना हो गया, 3, माइनस यहाँ पे देखेंगे
इसमें भाग देंगे, अगर 4 से भाग देंगे तो 20 चौका से शेष 1, तो 4 के पावर 1 यानी 4 ही रहेगा। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे ये हो जाएगा 36 18 का इकाई, 36 18 का इकाई 8 हो गया, ये 5 है कितना हो गया 6 माइनस 3 में से 1 गया, 3 में से कितना गया, 3 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा -1। अब देखेंगे 8 6 48 का इकाई कितना हो गया 8। अब 8 है यहाँ पे, तो गौर से देखेंगे यहाँ से कई तरीका से आप बना सकते हैं। एक तो आप इसको अगर देखेंगे तो यहाँ -1 दे रहा है, कितना दे रहा है -1, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो माइनस में जब भी आ जाए, याद रखेंगे अगर यूनिट डिजिट माइनस में आ जाए, अगर यूडी कथी में आ जाए माइनस में आ जाए, तो उसमें 10 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा क्या चीज़ में पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे अगर यूनिट डिजिट मान लेते हैं कि -1 है, तो ओरिजिनल में पॉजिटिव यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तो इसमें 10 जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी यूनिट डिजिट -2 है, कितना है -2, तो इसमें अपना मन से क्या जोड़ देना है 10, अगर हम जोड़ देंगे इसमें अपना मन से हम 10 जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8। तो याद रहे कभी भी इकाई अंक अगर माइनस में बचने लगे तो उसमें 10 जोड़ दीजिए तो प्लस में आ जाएगा। तो अब सवाल देखते हैं यहाँ पे एक तरीका है कि ये माइनस बच रहा है, तो इसमें हम क्या जोड़ दें 10 जोड़ दें। सपोज कीजिए अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा +9। तो अब देखेंगे यहाँ पे +9 अगर आता है तो 8 गुना 6 माइनस 8, ये 36 18 के 8 हो गया, 5 1 6, तो 8 6 48 हो गया, और माइनस यहाँ पे 3 में से 4 गया तो -1 में 10 जोड़ दिए तो कितना आ गया 9। ठीक है, 9 आगे -9 है। अब देखेंगे 8 6 48 का कितना हो गया 8 में से जाएगा -9, तो कितना बच रहा है -1 बच रहा है। तो -1 आ जाएगा तो ओरिजिनल में यूनिट डिजिट क्या होगा -1 + 10 यानी कितना 9, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। लेकिन आप देखिए, लेकिन हम आपको देखेंगे इस तरीके से भी बता देते हैं, इसका आंसर 9 आया। अब देखिए यहाँ पे 8 6 48 माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 करेंगे तो 8 1 9, तब भी कितना आया 9 आया। देखेंगे यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ से देखिए ये 7 के पावर यहाँ भाग दिए 4 आया, तो शेषफल 3 आया, चूँकि 1 चौक 84 3, तो 7 के पावर 3 343 यानी ये शेष दे रहा है 3, तो 7 के पावर 3 343 का इकाई अंक 3 हो गया। 6 के पावर कुछ भी रहेगा नो चेंज, यानी 6 है, गुना है तो गुना में दीजिए, यहाँ भाग देंगे तो शेषफल क्या आया 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो 3 के पावर 4 रखेंगे, और 3 के पावर 4 होता है कितना 81, तो 81 का इकाई अंक 1 हुआ, बीच में प्लस है तो प्लस दिए, 5 के पावर कुछ भी नो चेंज तो 5 है, माइनस 7 के पावर 3 343 के 3 हो गया, माइनस अगर इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल आ गया 1, तो 4 के पावर 1 4 रह गया। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से 3 6 18 आ गया, 18 के 8 इकाई अंक, 5 1 6 ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे 4 में से 3 गया तो -1, और -1 जो यहाँ क्या आ रहा है -1 यूडी पूछा है, 2 तरीका से बनाएंगे। तो ये हो गया 8 6 48 के 8 इकाई अंक, आई माइनस गुने माइनस +1, 8 है कितना 9, तो इकाई अंक आ गया आपका कितना 9। एक तो ये तरीका से हो गया 9। ठीक है, ये यानी इसके कैलकुलेशन के माध्यम से आ गया। अब आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा अलग रूल अगर आप इसमें लगा दीजिएगा तो आप कैसे कर सकते हैं। ये हो गया 3 6 18 के 8, 5 1 6 माइनस, यहाँ पे देखेंगे 3 में से 4 गया था -1, कितना हो गया -1। तो जब भी इकाई अंक आपका इधर का इकाई अंक कितना गया, इसका इकाई अंक -1 है, तो हम बताए थे कि जब भी शेष अगर इकाई अंक अगर माइनस में बचे तो उसमें 10 जोड़ दीजिए। तो 8 6 48 के तो 8 रहेगा माइनस, यहाँ देखेंगे -1 था, हम अपना मन से 10 जोड़ रहे हैं, चूँकि ये इकाई अंक क्या चीज़ में माइनस में है, तो 10 जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। तो अभी क्या हो गया 8 माइनस 10 में से गया था कितना 9, अब ब्रैकेट टूटेगा तो -9। अब आप बताइए 8 में से 9 जाएगा, अगर 8 में से 9 जाएगा तो इकाई अंक कितना बच जाएगा -1। तो आप जानते हैं कि जब भी इकाई अंक माइनस में बचे तब पॉजिटिव इकाई अंक क्या होगा -1 + 10 यानी कितना 9। तो ये बहुत ही सवाल बच्चे फंस जाते हैं कि सर निगेटिव में आ जाता क्या करें। एक सवाल में गुणों रह सकता है, जोड़ भी रह सकता है, घटाव भी रह सकता है।
आपको घबराना नहीं है, सारे सवाल में पावर में 4 से भाग दे करके या 0, 1, 5, 6 नो चेंज का फार्मूला लगाइए। जहाँ 0, 1, 5, 6 अगर बेस का इकाई अंक है तो वो पावर कुछ भी रहे बदलता नहीं है, वो लगाइए धैर्य बांध करके। और प्रॉपर्टी सीख लीजिए, कभी भी से अगर इकाई अंक माइनस में जाए तो उसमें कितना जोड़ देना है, 10 जोड़ देने से वो प्लस वाला इकाई अंक आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इकाई अंक का कंसेप्ट हम पूरा करा दिए आपको, और प्रैक्टिस तो नहीं, कंसेप्ट हम क्लियर करा दिए हैं। प्रैक्टिस के लिए हम आपको पीपीटी हम दे देंगे। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट्स लाते रहें। और इस चैनल के माध्यम से राज मैथमेटिक्स और ज्ञान गणना ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको सारा के सारा मैथ आपको हम सिखा सके। तो चलिए, धन्यवाद।